वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं करंट अफेयर्स का और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स और कुछ प्रश्न होंगे उत्तर प्रदेश के बजट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय निम्नलिखित में से कौन सी है? साहिवाल, गिर, होल्स्टीन फ्रिजियन या इनमें से कोई नहीं कोई और। देखिए, भारत में सर्वाधिक जो दूध देने वाली गाय है उसका नाम है गिर गाय और विश्व में है होल्स्टीन फ्रिजियन और उत्तर प्रदेश में है साहिवाल। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय जो है साहिवाल है और भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय का नाम है गिर गाय और विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है होल्स्टीन फ्रिजियन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2017-18 में आलू, आम और अमरूद उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा। देश के कुल आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 20.86% रहा। क्या करेक्ट है दोनों बात? आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार 17-18 में आलू, आम और अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर रहा, करेक्ट है। और देश के कुल आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो 20.86% रहा। ये दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। मानव वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है? पहला ही है, ठीक है, प्रथम है। तो मानव वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण राज्य में बाघों की जो संख्या है वर्ष 2014 में कितनी थी? 117 है, जो बढ़कर वर्ष 2018 में हो गई है 173। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है, जो इनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने में सहायक होगा। इनके किनके? महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की योजनाओं के बेहतर समन्वय और अनुश्रवण हेतु नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग का गठन उत्तर प्रदेश में किया गया है। बताइए कौन सा करेक्ट है। दो विभाग, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, किस लिए? नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की योजनाओं के बेहतर समन्वय और अनुश्रवण हेतु। ये करेक्ट है। एक बार फिर से दोनों के दोनों स्टेटमेंट और इसका भी आंसर सी ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने में भारत में कौन सा स्थान पर रहा? बताइए, जनधन खाते खोलने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला ही है, सबसे ज़्यादा खाते उत्तर प्रदेश में खोले गए। तो उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते खुलवाने में प्रथम स्थान पर रहा भारत में। तो कितने खाते खुलवाए? 6.63 करोड़ खाते, जो देश का है 16.48%। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एक बार फिर से दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। उत्तर प्रदेश किसानों को देय अनुदान का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने तथा मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड शाहजहांपुर में स्थापित किया गया है। बताइए कौन सा करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड शाहजहांपुर में स्थापित किया गया, सही है दूसरा वाला स्टेटमेंट और पहला वाला भी करेक्ट है। दोनों के दोनों एक बार फिर से करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर, ठीक है। डीबीटी का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से है। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश द्वारा पहला डिजिटल बजट पेश किया गया और उत्तर प्रदेश बजट में किसानों के उत्थान तथा उनकी आय को दोगुना करने के उद्देश्य से वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्रियान्वित करने का प्रावधान किया गया है।
बताइए, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के क्या किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से और किसानों के उत्थान से शुरू की गई है? करेक्ट। और पहला भी करेक्ट है। ठीक है, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 17 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश में कहां पर एटीएस कमांडो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? बताइए, यूपी में कहां एटीएस कमांडो का प्रशिक्षण केंद्र बनेगा? लखनऊ में नहीं है, गाजियाबाद नहीं है, गोरखपुर नहीं है, देवबंद है। ठीक है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। तो 17 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के देवबंद यानी सहारनपुर के देवबंद में एटीएस कमांडो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। एटीएस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है? 18 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु 7,301.52 करोड़ रुपए का एक अनुपूरक बजट पेश किया है। ठीक है, अनुपूरक बजट पेश किया है। इसकी धनराशि सीधे सीधे पूछी जा सकती है एग्जाम में, याद रखिएगा। अब यह अनुपूरक बजट चालू वित्त वर्ष के 5.5 लाख करोड़ के वार्षिक बजट का केवल 1.33% है। इसकी प्रतिशतता ये पूछी जा सकती है, कितने प्रतिशत है टोटल बजट का? तो 1.33% याद रखिएगा। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ही है इसका आंसर। तो 18 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में चालू वित्त वर्ष 21-22 के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए 7,301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है, जो टोटल बजट का 1.33% है। और देखिए, मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया। ठीक है, सीएम की मौजूदगी में वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम भी याद रखना, सुरेश कुमार खन्ना। इस अनुपूरक बजट का जो फोकस है वो रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर है। ठीक है, सारे अवसर सृजित कर दिए गए हैं इस साल की दूसरी छमाही में ही, क्योंकि अगले साल तो इलेक्शन है। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर एक जिला एक उत्पाद कृषि योजना लागू करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। देखिए, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है, कुछ भी लिखा सकता है यहाँ पर। 30 लाख देने की घोषणा की, 40 लाख, 1 करोड़, तो 25 लाख याद रखना। ठीक है, यूपी का जो भी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में जिसने भी प्रतिभाग किया होगा तो 25 लाख रुपए उसको मिलेंगे। वो पहला वाला भी करेक्ट है। एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर एक जिला एक उत्पाद कृषि योजना लागू करने की घोषणा की है यूपी सरकार ने। तो यहाँ स्टेटमेंट नंबर 2 तो गलत हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो जहाँ जहाँ 2 उसको हटा दीजिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, किशोरियों एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निवारण हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना उत्तर प्रदेश में वित्त वर्ष 21-22 से क्रियान्वित की गई है और इस योजना हेतु उत्तर प्रदेश के बजट में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। करेक्ट है क्या दोनों के दोनों स्टेटमेंट? करेक्ट है, सी है इसका आंसर। तो किशोरियों एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निवारण हेतु वित्त वर्ष 2021-22 के मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना का क्रियान्वयन किया गया। ठीक है, और इस योजना हेतु उत्तर प्रदेश के बजट में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस योजना में उन कुपोषित बच्चों को शामिल किया जाएगा जो 6 महीने से लेकर 5 साल तक की उम्र के हैं तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत हैं उनको ही ये स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है। एनीमिया ग्रस्त 11 साल से लेकर 14 साल की विद्यालय ना जाने वाली किशोरी महिलाओं को भी बालिकाओं को भी इसमें जो है आच्छादित किया गया है। 11 से 14 वर्ष की जो विद्यालय ना जाती हों किशोरी बालिकाएं एनीमिया से ग्रस्त। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार कितने लाख रुपए की धनराशि देती है?
अप टू 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख रुपए तक। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसान किसी दुर्घटना का शिकार हुए हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य के किसी किसान की दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है तो उन्हें जो है सरकार उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा जो है वो दिया जाएगा, ठीक है, अप टू 5 लाख। और 60% से अधिक अगर दिव्यांगता की स्थिति उत्पन्न होती है तो 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। 60% से अधिक दिव्यांगता के मामले में 2 लाख रुपए है और जान के मामले में 5 लाख रुपए तक। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? 9 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने चौरी चौरा महोत्सव कार्यक्रम के दौरान काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 एग्जैक्ट डेट के साथ रखे लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। चौरी चौरा की घटना गोरखपुर और काकोरी ट्रेन डकैती या कांड जिसका नाम अब हो गया है ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ठीक है, सी है इसका आंसर। बाकी काकोरी से रिलेटेड तो कई बार प्रश्न बनाया, ठीक है। नंबर 14 पर आ जाइए। अन्न महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हाल ही में कब किया गया? कब किया गया? 15 अगस्त को तो नहीं किया गया है, 5 अगस्त को किया गया। तो 5 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतिम प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की अनुमति दी है? बताइए। केवीके लगभग 700 से ऊपर केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र चल रहे हैं पूरे भारत में और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में खोलने की अनुमति दी है और वो खुलेगा उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके खोलने की मंजूरी दी है। मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। अतिरिक्त क्यों? क्योंकि इससे पहले भी पूरे भारत में 700 चल रहे हैं, 700 से अधिक चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया था? तो वर्ष 1974 में पौंडीचेरी में खोला गया था और देश में अब तक 700 से अधिक केवीके फैले हुए हैं। तो ये 15 प्रश्न थे उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स, एक आधा बजट से संबंधित प्रश्न, ठीक है। वो अनुपूरक बजट कितने प्रतिशत है वो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ये पूछ लिए जाते हैं। चलिए धन्यवाद, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी।